ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे 92 वर्ष के थे और काफी दिनों से बीमार थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि एनडीए सरकार देश के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए को कैब चालकों द्वारा अलग अलग कीमतों के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। कैब चालक कथित तौर पर एंड्रॉयड और एप्पल उपभोक्ताओं से एक ही सवारी के लिए अलग अलग किराया वसूल रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि उन्होंने सीसीपीए से इस बारे में विस्तृत जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। श्री जोशी ने विभाग से फूड डिलीवरी ऐप, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी विचार करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिका के प्रतिनिधि और अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी के साथ साथ मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कहा है कि 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 निरस्त नहीं की जाएगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। श्री सिंह ने कहा कि परीक्षा निर्धारित समय पर होगी और अभ्यर्थी 2 जनवरी 2025 से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में तूफान के साथ ओलावृष्टि और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में छिटपुट बारिश और घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में इस वर्ष दिसंबर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल से लगातार हो रही बारिश से वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। वायु गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में बनी हुई है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल एफसी का सामना हैदराबाद एफसी से होगा। ये मैच हैदराबाद में गाचीबाउली स्टेडियम में शाम 5 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच चेन्नई एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।